कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नजर एक चमन से दो चार है, न चमन चमन भी निसार है। नजर एक चमन से दो चार है, न चमन चमन भी निसार है। अजब उसके गुल की बहार है, अजब उसके गुल की बहार है। कि बहार बुलबुल जार है, अजब उसके गुल की बहार है। कि बहार बुलबुल जार है। वो है भीनी भीनी वहाँ महक के बसा है फर्श से अर्श तक। मदीने शरीफ। वो है भीनी भीनी वहाँ महक के बसा है फर्श से अर्श तक। वो है प्यारी प्यारी वहाँ चमक, वो है प्यारी प्यारी वहाँ चमक। कि वहाँ की शबू भी नहार है। वो है प्यारी, सब कहते हैं रात को, नहार कहते हैं दिन को। वो है भीनी भीनी वहाँ महक के बसा है फर्श से अर्श तक। वो है भीनी भीनी वहाँ महक के बसा है फर्श से अर्श तक। वो है प्यारी प्यारी वहाँ चमक, कि वहाँ की शबू भी नहार है। ये समन ये सौसन या समन, ये बनफशा नरगिस नस्तरन, सब फूलों के नाम है। ये समन ये सौसन या समन, ये बनफशा नरगिस नस्तरन। ये समन ये सौसन या समन, ये बनफशा नरगिस नस्तरन। गुले सर्व लाला भरा चमन, गुलो सर्व लाला भरा चमन। वही एक जलवादार है, गुलो सर्व लाला भरा चमन। वही एक जलवादार है। रसूलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। रसूलो मलक पे दुरूद, मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। मगर एक ऐसा दिखा तो दो, मगर एक ऐसा दिखा तो दो, जो शफीए रोज़ शुमार है। मगर एक ऐसा दिखा तो दो, जो शफीए रोज़ शुमार है। न हिजाब चरख मसीह पर, न कलीम तूर न मगर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चरख़े चहारुम पर उठाया गया, तो उनका वो चरख़े चहारुम और उनका मर्तबा हिजाब में नहीं है, मतलब जाहिर है, सब जानते हैं। न कलीम तूर नहा मगर, मूसा कलीमुल्लाह को कोह तूर पर बुलाया गया, ये भी सब पर आया है। मगर न हिजाब चरख मसीह पर, न कलीम तूर नहा मगर। जो गया है अर्श से भी उधर,
जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। जो गया है अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार है। ये रज़ा के नेज़े की मार है कि उदू के सीने में गार है। ये रज़ा के नेज़े की मार है कि उदू के सीने में गार है। किससे चारा जोई का वार है कि ये बार बार से पार है। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज मैंने थोड़ा सा बयान करने के लिए कुरान शरीफ की आयत करीमा का जो टुकड़ा तिलावत किया है वो ये है, वजअलनाकुम कबाइला लितारफू। हमने तुमको अलग अलग कबीलों में बनाया, खानदानों में। लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। पहचान जो होती है, कबीले, बरादरी, खानदान, वल्दियत, दादा का नाम, परदादा का नाम, ये चीज़ें हमने इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और तुम में अल्लाह के यहाँ इज्जत वाले, शरफ वाले, मर्तबे वाले किसी खानदान और बरादरी की वजह से नहीं होते, बल्कि अत्काकुम, तुम में जो ज़्यादा परहेजगार है वो अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला है। इन अल्लाह के यहाँ से जो इज्जत, अजमत, मर्तबा मिलता है वो किसी खानदानियत की या बरादरी की बुनियाद पर नहीं मिलता, नस्ल और असल की बुनियाद पर नहीं मिलता, बल्कि वो अत्काकुम, तुम्हारी परहेजगारी, दीनदारी, जो तुम में ज्यादा खुदा से डरने वाला है, जो ज्यादा परहेजगार है, वो चाहे किसी भी खानदान का हो, किसी बरादरी का हो, वो अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला है। गोया कि इस्लाम ने, हमारे मजहब ने ऊंच नीच, बरादरीवाद, नस्ल परस्ती, खानदानियत को ज्यादा अहमियत नहीं दी, बल्कि ज्यादा अहमियत इंसान के अमल, किरदार, कैरेक्टर, सीरत, चाल चलन, दीनदारी को अहमियत दी। वक्त का जो मुजद्दिद होता है, उस दौर में जो खामियां, कोताहियां, कमियां पैदा होती हैं, वो उनको दूर करता है। आला हजरत की मैं बात बताऊं आपको चंद मिनट में, छोटी सी बात, कि उन्होंने भी, चूंकि वो मुकम्मल इस्लाम का आईना थे, उनकी हर बात दीन की बात थी, हर कौल, हर फेल। तो उनकी ये चीज देखिए कि वो बरादरीवाद के कायल नहीं थे। वो बरेली के माने हुए पठान घरानों के लोगों में थे, ऊंचा घराना पठानों का। अब भी उनका खानदान बरेली ही में है, और बड़ा अच्छा खानदान माना जाता है, खानदानी एतबार से बहुत अच्छे लोग माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे खां नहीं लिखा। तवज्जो है आपकी? बेशुमार दस्तखत हैं, फतवा रिज़विया, उनकी किताब मेरे पास है, 30 जिल्दों में है, 30 पार्ट हैं। उस कितने फतवे हैं, उन पर दस्तखत हैं, सब पर अब्दुल मुज़निब अहमद रज़ा, अब्दुल मुज़निब अहमद रज़ा।
अब्दुल मुज़निब अहमद रज़ा, कहीं अहमद रज़ा का नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको तक़रीर सुनाने आया हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों से सबक हासिल करो। मैंने जुम्मे की नमाज में भी तक़रीर की थी, मैंने कहा था कि मोहब्बत का माना, असली मोहब्बत का माना ये होता है कि जिससे मोहब्बत करो उसके नक्शे कदम पर चलो, उसका कहना मानो। तो उन्होंने इस बिरादरीवाद को मिटाने के लिए, वरना वो कोई ऐसी बिरादरी के नहीं थे, खान लिखना कोई शर्म की बात नहीं थी, कभी जिंदगी भर उन्होंने और उनके बेटे बड़े हुज्जत इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खां, मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना शाह मुस्तफ़ा रज़ा खां, उन्होंने भी, उनके बाद ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा, इन लोगों ने भी कभी अपने नाम के आगे खां नहीं लगाया। गलत के दुनिया के अंदर जो भी गलत रविश और जो भी इस्लाम के खिलाफ ज़हनियत पैदा हो, खुदा के नेक बंदों का तरीका ये है उस ज़हनियत को मिटाएं और दुनिया को दिखाएं कि इस्लाम ये है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का रास्ता ये है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं। समझा? कुरान में फरमाया गया तुम सब भाई भाई हो, अपने गुलामों नौकरों तक को कुरान में भाई कहने का। इख्वानुकुम फिद्दीन, तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे नौकर दीन में तुम्हारे भाई हैं, कुरान में। समझा? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या लिखा हुआ है सवानी किताब के अंदर के एक मरतबा आला हज़रत के एक बहुत मिलने वाले रिश्तेदार थे बरेली में, कोई बड़े आदमी, उनके आला हज़रत जाते थे, वो आरज़ के आते थे। एक मरतबा आला हज़रत उनके घर पर तशरीफ़ ले गए, तो हुआ ये कि आराम बैठे हुए थे, वो भी थे, मोहल्ले का कोई गरीब आदमी घर में आया तो कोई चारपाई बाहर पड़ी हुई थी, ऐसी खरेरी टूटी बूटी, उस पर बैठ गया। वो उन साहब को बहुत बुरा लगा कि ये मेरे घर में ये इतना छोटा नीचा आदमी, किसी और बरादरी का आदमी चारपाई पे कैसे बैठ गया। उन्होंने उसको बहुत गुर्रा करके देखा, वो शर्म के मारे उठ के चला गया। हालात को ये बात बहुत नागवार लगी, उस वक्त तो नहीं बोले, चले आए। फिर थोड़े दिनों के बाद वही साहब एक मरतबा आला हज़रत से मिलने आरत के घर पर आए। आला हज़रत के घर पर वो आए, उसी वक्त आला हज़रत का जो खत बनाते थे, करीम बख्श नाम लिखा है किताब में, कोई बारबर थे, वो खत बनाते थे, वो आ गए। हज़रत ने कहा करीम बख्श भाई चारपाई पे बैठ जाइए, और उन साहब से भी कहा कि आप भी इसी चारपाई पे बैठ जाइए, मुसलमान सब भाई भाई हैं, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। दोनों को बैठने के लिए कहा तो करीम बख्श जो थे बाल बनाने आए थे वो तो बैठ गए, मगर वो खां साहब जो थे उन्हें ये बहुत बुरा लगा कि एक बाल बनाने वाले के बराबर मैं कैसे बैठ जाऊंगा। उस सांप की तरह फुंकार मारने लगा, बड़ा जलाल, बड़ा गुस्सा, बैठे ही नहीं, तिरक के चले आए। बहुत दिन तक मिलने नहीं आए। एक मर्तबा हज़रत ने फरमाया कि फला साहब मुलाकात के लिए आते थे, अब नहीं आते। तो उनका अब नहीं आती, इसलिए नहीं आते हैं कि मैंने करीम बख्श भाई के बराबर उनको बैठने के लिए कह दिया था। फिर फरमाया कि ना आए, ऐसे मगरूर व मुतकब्बिर लोगों से मैं भी मिलना नहीं चाहता। समझे क्या कहा? ऐसे मगरूर व मुतकब्बिर लोगों से मैं भी मिलना नहीं चाहता। ये है आला हज़रत कि जिन्होंने एक बाल बनाने वाले की मोहब्बत में
अपना रिश्तेदार छोड़ दिया, अपना दोस्त छोड़ दिया। बरेली का एक बड़ा आदमी, मालदार आदमी जो आता था जाता था, उसकी परवाह न की, फरमा दिया कि मैं भी ऐसे घमंडी आदमी से, मगरूर आदमी से मैं भी मिलना नहीं चाहता। साफ कर दिया ना आए। ये है सबक लेने की बातें। आज हम बुजुर्गों की बातें तो सुनते हैं, मगर ऐसे लोगों की तादाद कम है जो उनके किरदार को अपनाएं और उनकी जिंदगी सबक हासिल करें। उस चीज को मिटाओ, बरादरीवाद को मिटाओ। मुसलमानों में ये बीमारियां बढ़ती चली आ रही, इस चीज को इस्लाम मिटाने को आया है, वो चीजें बढ़ती चली जा रही, समझा? बल्कि एक बात में तो बरादरीवाद जो है वो भी नहीं देखा जा रहा है। चलो थोड़ी देर को बरादरी मानो, बरादरी है, रिश्तेदारी है, कुंबा है, कबीला है, खानदान है। उसमें कोई लड़की है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है खर्च करने को, है तुम्हारी बरादरी का, तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे कबीले का रिश्तेदार। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत का मतलब यह है कि जहां कांटा लगा है वो निकाल के फेंको अगर तुमको उससे मोहब्बत है। तुम्हारा अपना है, रिश्तेदार है, बरादरी का है, तुम्हारा, तुम्हारी बीवी का, कैसा ही भाई लग रहा है, कैसी बहन लग रही है, खानदान और बरादरी एक है, उसमें लड़की है, उसके पास खर्च करने को पैसे नहीं है, तो मैं इस बरादरी को भी नहीं मानता। ये बरादरी वाकई अब धोखा है, झूठ हो गया। अगर तुमको वाकई मोहब्बत है तुम्हारी बरादरी से, खानदान से, रिश्तेदार से, तो तुम उससे कहोगे कि तू मेरा अपना आदमी है, तू चैन की नींद सो जा, उसे नींद नहीं आ रही लड़की की वजह से, और तुम ढूंढते फिर रहे हो करोड़पति मिल जाए, अरबपति मिल जाए, कोई विजय वाला मिल जाए, ऊंची गाड़ियां देने वाला मिल जाए, खूब शौक पूरे करने वाला मिल जाए, तुम ये ढूंढते फिर रहे हो। मैं समझता हूं तुम्हारी मोहब्बत के दावे गलत है। अगर तुमको सच्ची मोहब्बत होगी तुम उससे कहोगे कि तू चैन की नींद सो जा, तेरी बेटियों को मैं ध्या के लाऊं। तुम ये तो कहते हो कि मौलवी साहब ये बातें लेके बैठ जाते हैं, तुम खुद बताओ ना मोहब्बत का मतलब क्या होता है? मोहब्बत का मतलब ये, वो नींद नहीं आई लड़की की वजह से, तुम ढूंढते फिर रहे हो, ढूंढते ढूंढते, अम्मा अब्बा दोनों फिर रहे हैं, ढूंढते 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 ढूंढते, समझे? एक बुढ़न कह रहे थे कि मैं ऐसे शादी कैसे कर लूंगा, मेरा एक ही लौंडा है, पहले खूब खा तो लूं। खुद सोचना अकेले में बैठ कि मोहब्बत रही। मोहब्बत तो आपको हमसे मोहब्बत होगी तो हमें जो तकलीफ है बात दूर करेंगे, समझा? हालात बहुत बेकाबू हैं। मुझे ये बातें बार बार मुझे तकीदें करते हुए बहुत जमाना हो गया, मगर जो बात मैंने समझाई उसका उल्टे ही चले लोग और बढ़ाते चले गए, तो मुझे दिल उतर गया मेरा तकीदों से। जबरदस्ती करा जाएगी तकीदें मुझसे, मेरा दिल नहीं चाहता। मैं साफ बात कर रहा हूँ, तकीदें करने को मेरा दिल कतई नहीं करता, जबरदस्ती करा रहे हैं तकीदें मुझसे। क्या तकरीर? शादी के ताल्लुक से कितनी तकरीरें मैंने की, कितनी रिकॉर्डिंग कैसेटें चल रही हैं मोबाइलों में, किताब भी लिखती, उल्टा ही होता चला गया मामला। पहले से देखते देखते ये देखा कि पहले जहेज चलता था, अब नकद पैसे चल पड़े, मतलब वो चढ़ा रहे हैं हमको कि जितनी तुम तकरीरें करो उतनी बढ़ाएंगे और तुम करो तकरीरें, ये हो गया, जला रहे हैं हमको, समझे? कि मुहर्रम वगैरह में जो कुछ कर रहे हैं ताजगीदार लोग, इसके बारे में मैंने समझाया, मैंने डंडाटों की बात नहीं की, तकीरें बहुत कही, मगर नतीजा क्या निकला, दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया मामला। पहले की और थी अब और हो रही, अब तो पूरे डांस हो रहे हैं, पूरे तमाशे हो रहे हैं, रोड जाम हो रहे हैं। पहले कहाँ होता था? धंधे हो रहे हैं जबरदस्ती के, और उसे करा कौन रहा है? देखने वाले, कि देखने वाले करा रहे हैं, खड़े होकर तब देखते हैं, बड़ा मजा है, ये करा रहे हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए मेरी बात का, तो उनको भी समझाना चाहता हूँ। इस्लाम में इस किस्म की कितना ज़्यादा आगे बढ़ गए कि गैरों को पीछे छोड़ दिया। दुआ कर लूँ अल्लाह ताला उन्हें खुद सूझ बूझ अता फरमाए।
तो इस वक्त मैं सिर्फ इतनी सी बात कह के जा रहा हूँ कि बरादरी में बात आई थी कि बरादरी बात तो इस्लाम में नहीं है, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मानो तो जब बरादरी है, रिश्तेदार है, उसमें कोई लड़की परेशान है तो शादी नहीं हुई, लड़की में कोई कमी नहीं है, देखने वाले नहीं कि ठीक है, सब बातें सही हैं, क्या करोगे इन दौलतों का, कहाँ ले जाओगे इन दौलतों को, कितनी रखोगे कब्र में, कितने सोफे, कितने फर्नीचर, कितनी गाड़ियाँ, कितने नकद पैसे, ये सब रह जाएंगे। और तुमने किसी के साथ नेकी की है तो कब्र में इंशाअल्लाह उजाला देखने को मिलेगा। नेकी करो, नेकी मौत सर पर खड़ी है। हाँ? एक रिश्ता तो इस मारे कैंसिल हुआ है कि दूल्हा की अम्मा को सोने का हार पहनने को नहीं मिला। किया है मुसलमान, सोने का हार पहनेगी, बुढ़िया तो करेगी शादी। और हदीसें पढ़ो, कुरान पढ़ो, या अल्लाह, कि सोने के हार अगर जहन्नम में न ले जाए, दुआ तो ही दुआ नहीं दूंगा, समझे। ये आग जो लगाई जा रही है, समझे, पेट ही नहीं भर रहा। हदीस शरीफ मौजूद फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लौकाना इब्न आदम वादियान मिम्मारिन लब्तगा सालिसन ला यमलौ इब्बतना इब्न आदम इल्लत तुराब। रसूल फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला 2 जंगल भर के माल दे दे, 2 जंगल भर के माल दे दे, तब भी वो उसका पेट नहीं भरेगा, बल्कि ये कहेगा कि एक जंगल और मिल जाए। 2 जंगल भर के माल दे दे तो और एक की तलाश पर रहेगा कि और मिल जाए, समझे। तो वाक़या सुनाते थे किसी ज़माने में, हम तब बहुत दिनों से नहीं सुना है, कहीं टेस्टों में चलता होगा, जल्दी जल्दी में कह दूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात। ईसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी कहता था कि मुझे अपने साथ में रख लो। आप फरमाते कि तू हमारे साथ रहने के लायक नहीं है, तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं है। बहुत जिद थी तो चल, 3 रोटी साथ में ले ली, एक जगह बैठ कर दोनों ने खाई, एक एक खाई, एक रह गई। ईसा अलैहिस्सलाम चले कहीं ज़रूरत से, लौट कर आए तो रोटी वो भी नहीं थी। पूछा वो रोटी कहाँ गई, किसने खाई? बोला कसम खुदा कि मैंने नहीं खाई। तो तेरे अलावा कुछ खा नहीं, तो कौन खा लिया? बोला कसम अल्लाह पाक की जिसने आपको नबी बना के भेजा है, मुझे पता नहीं किसने खाई। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, नबी वहाँ मिट्टी के 3 ढेर थे, अल्लाह का नाम पढ़ के फूंका तीनों पे। अल्लाह के नबी थे, कुरान में उनका बहुत जिक्र है, मुर्दों को जिंदा कर देते थे, कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह का नाम। मादरदाद, कंधे, कोड़ी अच्छे होते थे उनकी भूख से, ईसा अलैहिस्सलाम, सब कुरान में लिखा हुआ है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जिक्र करके 3 मिट्टी के ढेर थे, उन पर तीनों पे फूंका, वो तीनों मिट्टी के ढेर बन गए सोने के। अब फरमाया कि ये 3 ढेर हैं, इनमें से एक तेरा, एक मेरा, एक उसका जिसने वो रोटी खाई है। समझे, समझ गए हो गए? हाँ, कब फैल गया पकड़, फैल गया। बोला कसम खुदाए वहदहुल्ला शरीक की, इसने आपको नबी बरहक बना के भेजा है, वो पूरी रोटी मैंने अकेले ही। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देख तू अपनी ज़बान से खुद झूठा हो गया, हम खुद कहते थे कि तू हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। देख तू कह रहा था कि मैंने नहीं खाई है, अब तू कह रहा है मैंने खाई है, तू अपनी ज़बान से खुद झूठा है, हमें ढेरों की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों ढेर तेरे, बस हमारा पीछा छोड़ दे। रह गए 3 ढेर जंगल में रखा रहेंगे, एक आदमी 3 सोने के ढेर। तो इतनी बुरी चीज़, खतरनाक चीज़ है ये दौलत की जाती कि आदमी इसके चक्कर में फंस जाता है, फंस गया, जंगल में पड़ा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, उधर से 2 लोग आ रहे थे, उन्होंने देखा अरे एक आदमी इतनी दौलत, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कत्ल करके इस दौलत पे करो कब्जा, ये दौलत के खेल हैं, तमाशे, ये क्या कराती है, ऐसे लड़ाती है। अखबार पढ़ता हूँ मैं कभी कभी, तो मैं देखता हूँ कि इस चक्कर में कहीं बाप बेटे को मार रहा है, कहीं बेटा बाप को कत्ल कर रहा है। हालत देखें,
भाई भाइयों के तो बहुत लड़ाइयां होती, कत्ल भी होते। तो उन्होंने कहा कि इतना माल और एक आदमी इसे कत्ल करके और कब्जा करो। इसने भांप लिया, जब जान पे बीती दूर से बोला कि भाइयों एक एक तुम दोनों का, एक मेरा, जान बचाने का। तो कहते हैं छोड़ो यार, एक एक मिल जाए बगैर जान लिए, हटाओ चलो। अब 3 आदमी हो गए, 3 सेने के सोने के ढेर हो गए। अब प्रोग्राम बना शहर में जाओ रोटी लेने के लिए। एक आदमी गया रोटी लेने शहर में। वो रोटी लेने जब शहर में गया तो उसके दिमाग में दौलत कराती है, हर वक्त पेट में लौट और इतनी मिल गई, सोने का ढेर मिल रहा है, तब भी सब्र नहीं है। और मोमिन की शान तुम हदीसों को पढ़ के देख लो, कुरान की आयतें पढ़ लो। मोमिन वो है कि जो सब्र कर ले, समझे। अब एक उनने कुरान बनाया कि ऐसा करो कि खाना खुद खा लो और जो खाना उनको लेके जाओ उसमें मिलाओ जहर, और उन दोनों को जहर मिला हुआ खाना दे दो, दोनों मर जाएंगे, तीनों ढेर मेरे हो जाएंगे। उधर उन दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि ये लौट का आए तो इसे कत्ल कर दो, बजाय एक एक के 1.5 हिस्से में आ जाएगा। ये करा रहे हैं सोना है? ये खाना खा के जहर घोल रहे हैं, वो तलवार पर धार लगा रहे हैं, आने दो। जैसे ही पहुंचे, आओ देखा ना चाँद, तलवार मारी, ये मारी, वो मारी, ये मारी, सरासर मार के कर दिए टुकड़े। उसके बाद तलवार का खून पोष पे खूब आ रहा। इंशाल्लाह तुमको अजर मिलेगा। लड़की वालों को भी चाहिए कि मुनासिब रिश्ता आए तो दिमाग खराब ना करे, बल्कि कबूल कर ले। ये लोग भीख मांगेंगे, उधार लेंगे, शेखी दिखाएंगे, इज्जत बदनामी हो जाएगी। अबे इज्जत अल्लाह देता है, इज्जत अल्लाह देता है, बदनामी से अल्लाह बचाता है। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह ताला आने वाले मेहमानों का पढ़ना, बयान, कलाम आपको मुबारक फरमाए। बस जाते जाते ये तकरीर कर रहा हूँ, इसके ऊपर आला हजरत जी के 2 शेर तो सुनी लो। कैसे सुनोगे? लय में सुनोगे या तहत में सुनोगे? लय में। हाँ, मैं पता है जलसे में क्यों आते हैं लोग। और तहत में सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? शेर कुछ और हो जाएगा वो। हाँ, चलो तुम तर्ज में सुन लो, लहजे में सुन लो, मगर भूल मफहूम पर ध्यान रखो। और सुने हुए सुनना क्या है? उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली। कै दिन की है? हाँ, मानो तो 2 दिन की है, ना मानो तो है 2 ही दिन की। भूल जाओ मत भूलो, है 2 ही दिन की। मरते टाइम पता चलेगा जिंदगी क्या थी, अभी पता नहीं चल रहा। मरते टाइम एक एक को पता चल जाएगा। बड़े बड़े सूदखोरों को, रिश्वतखोरों को, हरामखोरों को, बेईमानी करने वालों को, मिलावट करने वालों को, धोखा देने वालों को, झूठ बोलने वालों को, कमीशन खोरों को, सूदखोरों को, लड़की वालों को परेशान करने वालों को, डिमांड करने वालों को, शहरी इफ्तारी के नाम पर और सिवैयों के नाम पर और हलवे के नाम पर लूटने वालों को लूट मार चल रही है। उधर शीशगढ़ में तकलीफ कर रहा था मैं कि ये सिवैयों वैयों के नाम पर ये सामान चल रहा है 50,000 रुपए का, और सामान तो एक साथ खड़े हो गए, बोले हमारे यहाँ छोटा हाथी भर के चल रहा है हजरत, छोटा हाथी चल रहा है हमारे यहाँ। मैंने कहा तो बहुत तरक्की हो रही है तुम्हारे यहाँ, खूब तरक्की करो। मरते टाइम सबको पता लग गया कि दुनिया कुछ नहीं। तो सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह का नेक बंदा वो है, मोमिन कामिल वो है, इसको अभी से पता चल जाए कि दुनिया कुछ नहीं, इसकी आंखें अभी खुल गई।
उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। लौंडिया वालों साफ कह दिया करो कि भैया मेरे यहाँ पर इफ्तारी भी है, सहरी भी है, सिवैये भी हैं, पूरी भी हैं, हलवा भी है तो नहीं है तो तुझसे नहीं लूंगा मैं। कहोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बल्कि इतनी पक्की करो, कहो कि भैया अगर तुझे ये सब रिवाज पूरे करना है तो लड़की कर दे कहीं और। इतनी हिम्मत करो तो माहौल बढ़ जाएगा। हाँ, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पास आता है ये 2 दिन की उजाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता लुकता था। कब्र क्या चला रहे हैं? अंधेरा घर समझो हम कब्र में लेटे हो और लेटना तो है। हाँ? तो कहने की बात थोड़ी है, तो मौलाना कह रहे हैं, ये मौलाना नहीं कह रहे हैं, वो तो लेटना ही है। क्या पता कल्ली को लेटना पड़ जाए। हाँ? लेटना ही है वो तो। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता लुकता था। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता लुकता था। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सल्लो सब लोग अल्लाह या अल्लाह या रहमीन या जलाल वल इकराम या मुजीबत दावत। या अल्लाह अपने फजल करम से हम सबकी दुनियावी और उखरवी तमाम मुरादों को पूरा फरमा, इन दुनिया का भला अता फरमा, आफात बलियात मुश्किलात से महफूज फरमा, नमाज रोज़े का पाबंद बना, जुए शराब नाच तमाशों डीजे बीजे ढोल रवाजों से महफूज फरमा, हर बुरे काम से महफूज फरमा। एक बार सब लोग को या अल्लाह मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, या अल्लाह अपने कर्म से मेरी तौबा कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।